गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंगल एंट्री का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ श्री अग्निदेव एज ऑन 31 मार्च 2010। बैलेंस शीट दे रखी है पूरी। ओके। राइट्स अकर्ड एंड फायर ब्रोक आउट ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2011, डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फर्नीचर. द कैशियर was grievously hurt and the cash available in the cash box was stolen. The trader gives you the following information. Sales are affected 25% for cash and balance on credit. His total sale for the year ended 31st March 2011 were 20% higher than the previous years. All the sales and purchase are evenly spread throughout the year. Okay. Terms of credit. डेटर्स हैं हमारे 2 मंथ के, क्रेडिटर है 1 मंथ के. स्टॉक लेवल वॉज मेंटेन एट 33,000% ऑल थ्रू आउट द ईयर. अ स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ टर्नओवर वॉज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर. क्रेडिटर वॉज पेड बाई चेक्स एक्सेप्ट फॉर कैश परचेज ₹50,000. His private records and bank passbooks disclose the following details. Okay. Miscellaneous business expenses हमारे इतने हैं, इसमें से चेक से पे किए और ये अभी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब बाकी हमने कैश से दिए. रिपेयर्स हमारी इतनी है, ये हमारे एडिशनल मशीनरीज हैं, ये सारी डिटेल दे रखी है. आगे पढ़ें. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वर ऑल थ्रू चेक्स. डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड is to be provided at the rate of 15% on the closing balance. Cash stolen is to be charged to the profit and loss account, and loss of furniture is to be adjusted from the capital account. अगर कोई फर्नीचर में लॉस हुआ है तो ओके. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2011 and the balance sheet as on that date. Make appropriate assumption whenever necessary. All working should form part of your answer. ओके. तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम शुरू करते हैं. आप जैसे जानते हैं कि जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हम सिंगल एंट्री में बनाते हैं और पूरे ट्रांजैक्शन दिए हैं, तो ये कन्वर्जन मेथड है. और जब कन्वर्जन मेथड हम कर रहे होते हैं तो हमें सारे वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं. ठीक है. सो पहले हम इसको करते हैं, शुरू करते हैं. जो फेस पर हमें बनाना है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011. Balance sheet as on 31st March 2011. ठीक है. यहां हम बनाएंगे कैश. ये बनेगा हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट. यहाँ बनेंगे फिर वर्किंग नोट्स. डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे. ये हमारे डेटर अकाउंट बन गए. और ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट. ठीक है. और इसके बाद
अब अगले पेज पे हमारे सारे वर्किंग नोट्स आएंगे और ये वर्किंग नोट ही पूरे क्वेश्चन को समझाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की। तो समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन में, ये वर्किंग नोट अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन में दिया है कि डेटर्स और क्रेडिटर हैं 2 मंथ के और 1 मंथ के। तो जैसे इन्होंने बताया है कि डेटर्स हमारे 2 मंथ के हैं, ठीक है। डेटर्स ऑन 31 मार्च 2010 ये हमारे हैं 1 लाख के। इसका मतलब है सेल फॉर 31 मार्च 2010 क्या होगी, 1 लाख इंटू 12/2। तो ये सेल का मतलब क्रेडिट सेल, तो ये हो गई हमारी 6 लाख। गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो गिवन है कि कैश सेल हमारी 25% और क्रेडिट सेल, कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी 75%, और वो कितनी है मेरी 6 लाख। तो जो टोटल सेल होगी 2010 की वो कितनी होगी 6 लाख डिवाइडेड बाई 75%, यानी कि 8 लाख रुपीज़, ठीक है। ये टोटल सेल होगी। अब करंट ईयर में देखिए 2011 में इन्होंने बोला है कि आपकी जो सेल है वो कितनी है करंट ईयर, करंट ईयर की वर्किंग करेंगे। हम कहेंगे सेल 2010 की कितनी है 8 लाख है, तो सेल 2011 की कितनी होगी 20% ज़्यादा, इसका मतलब है 9,60,000। कैश सेल कितनी होगी 2,40,000, और क्रेडिट सेल कितनी होगी 7,20,000, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि डेटर्स ऑन 31 मार्च 2011 क्या होंगे, जो क्रेडिट सेल है उसका 2 मंथ का डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा 1,20,000। तो आप देखिए लास्ट ईयर से स्टार्ट किया मैंने और उससे मैंने करंट ईयर की फिगर्स निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वर्किंग नोट 1 हो गया। वर्किंग नोट 2, सेल फॉर 2010 हमारी है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट चलो अब यहीं करते हैं। 10-11 की जो सेल है वो कितनी है हमारी 9,60,000 है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, ये आएगा हमारा 2,40,000। इसका मतलब है जो परचेजेज हैं वो कितनी होगी 7,20,000। इसको परचेजेज या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह सकते हैं। चलिए आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहिए। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 33,000 है, और ओपनिंग स्टॉक भी 33,000 है। तो परचेजेज क्या होंगी
7,20,000। परचेजेज हो गई हमारी 7,20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए कहीं कुछ लिखा था, याद हो अगर आपको, पढ़िए क्या लिखा था ये। कैश परचेज कितनी, 50,000। तो इसमें से कैश परचेज हो गई हमारी 50,000, तो क्रेडिट परचेज कितनी होगी, 6,70,000। क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 11, ये आएंगे 55,333। 55,000 में हमारा 6,60,000 हो जाएगा। 833, ये हमारे क्रेडिटर हो गए 31 मार्च 2011 को। सो फ्रेंड्स, आप देखिए पूरे डाटा को हमने प्रॉपरली प्लेस किया। अब हम अपने वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, परचेजेज हमने निकाली ली हैं। कैश हमारी 50,000 की है। क्रेडिट 6,70,000 है, तो ये 7,20,000 है। सेल भी हमने निकाल लिया। कैश 240 है। क्रेडिट हमारा 7,20,000 है, तो ये 9,60,000। ठीक है जी। अच्छा, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। कितना है, 1,00,000। क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस शीट से आ जाएगा। कितनी है बैलेंस शीट में, फिगर देखो, 45,000। ठीक है, क्रेडिट सेल कितनी हुई है, 7,20,000। क्रेडिट परचेज कितनी की हमने, जो कैलकुलेशंस की हमने, 6,70,000। क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, 55,833। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 1,20,000। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या आ गया, 7,00,000। ये 8 पीस होगा, 8,20,000। तो ये 7,00,000 क्या आएगा, कलेक्शन। तो 7,00,000 रुपए हमारे डेटर से आ गए। इसी तरीके से क्रेडिटर का पेमेंट आएगा, ये होगा 7,15,000। ये होगा 7,15,000। तो ये आ जाएगा 659,167। और ये टू बैंक करके ये पे करोगे। तो ये 659,167। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 8,000 और 16,500। कैश का है 8,000 और बैंक का है 16,500। ठीक है।
ठीक है, इसके बाद आगे करें। अब ये जो खर्चे हुए हैं इन सब के ट्रांजैक्शन को पढ़ लें। इन खर्चों को करते हैं। कैश सेल कितनी हो रही है? कैश सेल है 2,40,000। अब बात करते हैं, पहले है मिसलेनियस बिजनेस एक्सपेंसेस। 5,000 तो इन्होंने दिए हैं चेक से, और 7,500 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो मिसलेनियस बिजनेस एक्सपेंसेस में 1,57,500 थे, उसमें से 57,500 अभी पेंडिंग है। ठीक है, आगे पढ़ें। रिपेयर दी हुई है, रिपेयर 3,500 रुपया कैश से दिए। इसके बाद मशीनरी है 60,000 रुपये की, ये चेक से। ठीक है, ड्राइंग्स हैं 30,000 की, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं 18,000 की। ड्राइंग 30,000 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000। ठीक है, इसके बाद एडिशनल कैपिटल है 5,000 की। $5,000 हमारा एडिशनल कैपिटल हो गया। ठीक है, अब और देखें। कैश परचेज भी हमने की थी एक, $50,000 की। ठीक है, सो हमने एक तरफ से सारे ट्रांजैक्शन प्लेस कर दिए। अब इनके इम्पैक्ट्स को सब जगह प्लेस कर दें। इस तरफ का टोटल हो रहा है 2,48,000, इस तरफ का टोटल 2,48,000, ये हो गया 1,95,000। तो 1,95,000, 5,000 बचा। तो बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो आ रहा है 1,500 रुपये का, और ये मेरी कैश लॉस्ट हो गई, चोरी हो गई। ठीक है, अब हम इस तरफ का टोटल देखेंगे तो यहाँ का टोटल आ रहा है 7,24,167। तो ये बैलेंस आएगा 2,667, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है किसका? कैश का। तो बैंक ओवरड्रान हो गई, इनको प्लेस कर दें। तो बैंक ओवरड्रान हो गई 2,667। ठीक है, जो खर्चे थे अब उन सारे खर्चों को ले लें। देखिए, रिपेयर हुई हमारी 3,500। ठीक, तो रिपेयर 3,500। बिजनेस एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं 1,50,000, और अभी आउटस्टैंडिंग है कितने? 7,500 के।
ये आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस हमारी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ें। ड्राइंग्स हुई है हमारी, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा, इसमें एडिशनल कैपिटल ऐड होगी, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस होंगी। ड्राइंग हमारी है कितने की? 30,000 की। ठीक है, चलिए और देखें। खर्चों में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं कितने? 18,000 के। और कैश जो चोरी हो गई है दंगों में, जो हमारी कैश लॉस्ट हुई है वो 1500 रुपये की है। ठीक है जी। चलिए एक बार हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हमने मशीनरी और फर्नीचर मशीनरी हमारी 1,20,000 की है, फर्नीचर हमारा 20,000 का है। तो मशीनरी हमारी 1,20,000 की, फर्नीचर 20,000 का। इसमें हम नई मशीनरी लाए थे 60,000 की, तो अब टोटल हो गया ये 1,80,000। ठीक है। अब जरा देखिए, कहीं डेप्रीशिएशन के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। मशीनरी पे जो डेप्रीशिएशन लगाना है वो 25% से लगाना है, और लॉस ऑफ फर्नीचर इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। ये पॉइंट देखिए ज़रा, क्योंकि दंगे हुए हैं तो फर्नीचर तो सब टूट गया होगा, तो ये इन्होंने कहा कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दें। तो ये लॉस हो गया कितने का? पूरा फर्नीचर बेकार हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से हटाएं इसे, P&L में नहीं ले जाएंगे। ठीक है जी। और डेप्रीशिएशन हमारा कितना आएगा? डेप्रीशिएशन इस पे 15% से 27,000 आएगा, 1,53,000। ठीक है। सो अब हमारे पास मोस्टली सारी चीज़ें हो गई हैं। चलिए बैलेंस करें। क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने कहा था सेम लेवल पे रखना है, तो स्टॉक हमारा 33,000, और जो डेटर्स के बैलेंस थे वो कितने थे? 1,20,000। क्रेडिटर 55,833। ठीक है। चलिए ये आएगा 9,93,000, 9,93,000, 2,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,43,000। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 32,500। 5,000 की एडिशनल कैपिटल थी, और ओपनिंग कैपिटल आपको यहाँ पे दे रखी थी 2,52,500 की। ठीक है जी। तो इसको ऐड करेंगे तो ये बचेगा नेट 2,40,000। इसका टोटल करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए ये, तो 3,06,000, और इसका भी टोटल करेंगे तो ये 3,06,000।
तो फ्रेंड्स अगर आप देखें इस क्वेश्चन में बाकी कोई मेजर चीज़ नहीं थी, जो मेजर काम था वो इस वर्किंग नोट में था। ये वर्किंग नोट अगर आपने बना लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। सो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।